ठीक है, तो ये ग्लेशियर्स, इनका काफी सिग्निफिकेंट रोल हो जाता है आपका बिकॉज ऑफ द, आप सारे वाटर जो आते हैं आपके रिवर्स में कहीं ना कहीं ग्लेशियर्स का बड़ा रोल है। सियाचिन का नाम आप सबने सुन रखा होगा, गंगोत्री आपने सुन रखा होगा, और बाकी जो है, हाँ जी, हाईएस्ट बैटलफील्ड। सो ज्यादा नहीं लिखवाया इनके, इनके मेन में ग्लेशियर्स लिखवा दिए, ठीक है, जो फेमस वाले। मेनली कुमाऊं गढ़वाल वाले रीजन को थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे जब रिवर्स को देखेंगे, क्योंकि वहां से बहुत सारे रिवर्स निकलेंगे इन ग्लेशियर्स से। ठीक है, कुमाऊं गढ़वाल वाले, गंगोत्री, मिलाम, सतोपत, भगीरथ, माना, ठीक है। ये याद करना आसान है, ठीक है, इसलिए इसको लिखवा दिया। बाटोरो भी आपको बाटूरा एक जैसा है, भटूरा याद रखना। और भूख लग गया क्या तुम लोग को? अच्छा 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 अच्छा, हाँ तो यहाँ भी है, कंचनजंगा में कंचनजंगा है, खुम्बू है, ठीक है। कुंभकर्ण का शॉर्टकट नेम रखोगे तो क्या रखोगे? ठीक है, आजकल शॉर्टकट नेम का ट्रेंड भी है। ठीक है, हाँ, क्या स्ट्रेंथ है? ग्लेशियर बहुत ज्यादा है, अगर नहीं वर्ल्ड का निकालो तो मुश्किल है, ये तो थर्ड पोल का रीजन ही है, लेकिन स्पेसिफिकली इंडिया में कितना ये बताना, इसका डेटा मुझे देखना पड़ेगा। बट ओवरऑल बात करोगे तो इंडिया में आपको वर्ल्ड में 3 पोल्स बनते हैं, एंटार्क्टिका, आर्कटिक, और तीसरा जो बनता है दैट इज पामीर नॉट का पूरा रीजन। ठीक है, वो पूरा का पूरा रीजन, लेकिन हालांकि इससे ज्यादा जो ग्लेशियर है वो है ताजिकिस्तान वाले रीजन में। ठीक है, वहां पे ग्लेशियर ज्यादा है, उसके बाद आता है इंडिया में। ठीक है, हाँ बहुत ज्यादा है, एग्जैक्टली कितना है वो लेट देम स्टडी, वो बताएंगे। ठीक है, डन हो गया। चलो अब ये तो क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन अब यहां से आ सकता है, जस्ट आई विल जस्ट डिस्कस, आप कोशिश करेंगे लिख के लाने का। दैट इज, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हिमालय फॉर इंडिया। हाँ, नहीं कोशिश करना, ठीक है, लिख के लाने के लिए। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हिमालयस फॉर इंडिया। अभी तो हिमालय को पढ़ लिया, ये चीजें हैं यहाँ पे हैं, बट मेंस बेस्ड क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है। हाँ जी, हाँ, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हिमालयस फॉर इंडिया। ठीक है, क्या रोल है हिमालय का। हाँ, तो कोशिश करेंगे अलग अलग डायमेंशन से लेके आने का। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको हिंट दे देता हूं थोड़ा सा। क्लाइमेट में इसका रोल होगा, क्लाइमेट में जो इसका मेन रोल होता है दैट इज द मानसून विंड्स को, ठीक है, आपको इंडिया की तरफ डाइवर्ट करने का। साथ ही साथ जो कोल्ड विंटर्स विंड्स आती है, कोल्ड विंटर विंड्स आती हैं आप फ्रॉम द नॉर्थ, उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है ये। दूसरा, ये आपको डिफेंस के पर्पज से यूजफुल हो जाता है। ठीक है, डिफेंस का जो है काफी इजी नहीं है उस रीजन को एक्सेस करना, इसलिए आपको इंडिया को एक डिफेंस, आप कह सकते हो स्ट्रेटेजिक लोकेशन प्रोवाइड कर देता है। तीसरा जो है, यू कैन टॉक अबाउट ग्लेशियर्स। नहीं, तो ये ग्लेशियर्स क्या करते हैं, दिस ग्लेशियर्स फेड मैनी रिवर्स, और ये रिवर्स क्या करते हैं, लाइफलाइन बनाते हैं आपके कंट्री का। कम से कम गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र वाले जो रीजन है वो पूरा का पूरा यही रिवर्स पे डिपेंडेंट है। ऑल्सो यू कैन टॉक अबाउट मिनरल्स, मिल जाएंगे वहां पे। तो जनरली कोल है थोड़ा सा, बट उसके अलावा गोल्ड, टंगस्टन, क्रोमियम जैसे हैं, कम एक्सप्लोर्ड है, बट स्टिल पॉसिबिलिटी वहां पे आपको बनती है। यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट, क्योंकि यहाँ पे साइट वैसा है, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, बहुत ज्यादा आपका इस रीजन से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी पैदा हो जाता है, राइट। यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट फॉरेस्ट वेल्थ। नहीं, फॉरेस्ट वेल्थ भी काफी अच्छा मिलेगा। देन ऑल्सो यू कैन टॉक अबाउट टूरिज्म। बहुत सारे साइट्स, तो आजकल तो केदारनाथ जाने का ट्रेंड ही चला हुआ है। ठीक है, कुछ नहीं तो करो केदारनाथ घूम के आते हैं, तो टूरिज्म। देन आपका रिलीजियस पर्पज से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, तो टूरिज्म में कुल्लू मनाली भी लिख सकते हो, रिलीजियस में आप लिख लो बाकी केदारनाथ, बद्रीनाथ जैसे जो साइट्स हैं वो यहाँ पे हैं। तो दीज आर ओवरऑल जिसकी आप चर्चा कर सकते हो कि सिग्निफिकेंस ऑफ हिमालय क्या है। ट्राई टू थिंक इसको हम कैसे लिखेंगे, कम पॉइंट्स मतलब ज्यादा पॉइंट्स हम इसमें कैसे इंक्लूड करेंगे। यहाँ पे यू हैव टू यूज एग्जांपल्स, जितने एग्जांपल्स यूज करोगे आपका आंसर उतना ही एनरिच होगा। हाँ जी,
वेराइटीज किस चीज की? बिल्कुल करो ना भाई, करो। तुम कैसे लिखते हो उस पर डिपेंड करेगा। पढ़ने को बहुत कुछ मेंशन कर सकते हो। हाउ यू स्ट्रक्चर योर आंसर दैट मैटर्स। ठीक है। हम्म। पता तो उसको सब कुछ है, उसको तो सब कुछ पता है। वो तुम्हारा कॉपी तो लिखोगे तब तो पता चलेगा तुम कहाँ क्या लिख रहे हो, तब तो मुझे पता चलेगा तुम कहाँ तुम्हारी फंस रही है। ठीक है, लिख के तो लाओ। जब तक आंसर लिखोगे नहीं, हाउ आई विल नो। सिम्टम्स नहीं बताओगे तो डायग्नोज कैसे करेगा डॉक्टर। ठीक है, सिम्टम्स बताओगे तब तो। ठीक है, तो सिग्निफिकेंस ऑफ हिमालयस फॉर इंडिया सिंपल। कोशिश करें 200 250 वर्ड्स में लिखना। ठीक है, बहुत लंबा आंसर ना लिखें। चैलेंज होगा यहाँ पे कम वर्ड्स में लिखना। ठीक है, लिखने को आप इस पे पूरा ऐसे लिख सकते हो, बट मैक्सिमम ट्राई टू, दैट्स इट। 250 वर्ड्स में आप अपने आंसर को कैसे स्ट्रक्चर करोगे, लेट मी सी। बिल्कुल लिख सकते हो, लिखो। इकोनॉमी कैसे लिखने को कुछ भी लिख सकते हो, मैंने कहा तो। द ओनली थिंग आई एम लुकिंग फॉर कि आप कैसे लिंक कर रहे हो उसको। हाँ बिल्कुल लिखो। उसको कैसे लिंक, वो हिमालय का वो कल्चरल ज्यादा हो जाएगा। अब यहाँ से इकोनॉमी में है ना, ये आपकी इकोनॉमी ही तो है। इकोनॉमी ही तो है, इकोनॉमी ही तो है, क्या है। ठीक है, इकोनॉमी ही तो है। ठीक है, तो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस वैसे लिखना चाहते हो लिख सकते हो। फिजिकल सिग्निफिकेंस, क्लाइमेटिक सिग्निफिकेंस, डिफेंस सिग्निफिकेंस, स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस। ठीक है, दीज आर द थिंग्स जो आएंगे घूम फिर। कब इसको तुम किस हेडिंग में डालोगे ये तुम पे डिपेंड करेगा। ठीक है, आंसर में ऑलमोस्ट जो कंटेंट होता है वो वही होता है। ओनली थिंग है कि आपने उस कंटेंट को कैसे पेश किया। ओनली थिंग, जो ठेले पे खाना मिलता है और रेस्टोरेंट में खाना मिलता है, इट्स मोर अबाउट द प्रेजेंटेशन रादर देन द फूड। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन का खेल होता है ज्यादा। थोड़ा सा वहां फोटो तो अच्छी आ जाएगी, अब क्योंकि फोटो वहां पे अच्छी आ जाएगी तो तुम 50 रुपए के छोले भटूरे वहां पे जाके 200 रुपए देके खा लोगे। ठीक है, टेस्ट भले कितना ही गंदा हो। ठीक है, डन। तो ये हो गया आपका हिमालय का रीजन। नाउ लेट्स कम टू इंडियन प्लेन्स। तो एक फिजियोग्राफी आपकी खत्म करी। दूसरी जो फिजियोग्राफी चलेगी आपकी, दैट इज द आपका प्लेन्स ऑफ इंडिया। चलो, तो पहले तो इंडियन प्लेन्स की बाउंड्री। So when we say northern plains, what does it mean? It means Rajasthan plains, Punjab and Haryana plains, it means Ganga plain, and it means Brahmaputra plain. या इसी को आसाम प्लेन्स भी कह दिया जाता है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज द इंडस प्लेन्स। ठीक है, तो ये मेजरली 4 पार्ट बनेंगे जब आप इंडियन प्लेन्स की बात करोगे तो। राजस्थान, पंजाब एंड हरियाणा प्लेन्स, गंगा प्लेन्स, ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, आसाम प्लेन्स। दिस इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, ऑलमोस्ट 3200 किलोमीटर का लेंथ है ये टोटल। ठीक है, 3200 किलोमीटर से ज्यादा की इसकी लेंथ है। करीब करीब 7.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है ये। ठीक है, 7.5 लाख किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है ये। अगर वेट की बात करोगे, इसका वेट जो है 150 किलोमीटर अप्रोक्स इन ईस्ट
अप टू 500-600 किलोमीटर इन्वेस्ट हो जाता है। अप टू 500-600 किलोमीटर इन्वेस्ट। इसमें भी जो सबसे बड़ा पोर्शन है वो है आपके गंगा प्लेन्स का, ये ऑलमोस्ट 3.5 लाख किलोमीटर स्क्वायर यही है। उससे ज्यादा 3.5 to 4 कर देना इसको, ठीक है। 3.5 to 4 लाख किलोमीटर स्क्वायर जो है वो आपका गंगा प्लेन्स ही हो जाता है इसमें, ठीक है। तो दिस इज द लेंथ, इसकी लंबाई, ये है इसका पूरा एरिया और ये है इसकी विड्थ, ठीक है, इसकी चौड़ाई। तो ईस्ट में कम है, जैसे जैसे वेस्ट में जाओगी इसकी चौड़ाई जो है वो बढ़ते चली जाती है। बॉर्डर्स क्या होंगे इसके? तो हाँ जी, नहीं सी नहीं आएगा यहाँ पे। बॉर्डर्स क्या है? तो नॉर्थ में अरावली, नॉर्थ में शिवालिक्स, ठीक है, नॉर्थ में शिवालिक्स, वेस्ट में इंडियन डेजर्ट, ठीक है। अरावली एक बॉर्डर बनाती है एक तरीके से। उसके बाद आपका साउथ में पेनिनसुलर प्लेटू और ईस्ट में पूर्वांचल हिल्स, पूर्वांचल हिल्स। तो ये इसकी बाउंड्री बनाएंगे। नॉर्थ में शिवालिक्स, वेस्ट में इंडियन डेजर्ट, अरावलीज को भी लिख सकते हो अगर चाहो तो, थोड़ा सा वो कॉर्नर पे आएगा। कौन सा? लेंथ हो गया 3200 किलोमीटर लंबाई ऐसे, ठीक है। ये हो गई चौड़ाई, यहाँ पे 150 किलोमीटर की चौड़ाई है, यहाँ पे चौड़ाई ज्यादा हो जाती है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। और ये हो गया आपका एरिया। इन प्लेन्स को हम ज्यादा मजे से समझेंगे जब हम रिवर्स को देखेंगे, ड्रेनेज सिस्टम को, ठीक है। बट फिर भी एक ओवरऑल आइडिया हम यहां से इसको ले लेते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू इट्स फॉर्मेशन, ये बना कैसे? सो वी हैव फाउंड आउट कि कहां पे, पहले तो देखा लूनर प्लेन्स है ये कहां पे, ठीक है, कैसा है। देन पूछेंगे कि कैसे बना है, ठीक है। डन हो गया? ना समझ में प्लीज आस्क, ठीक है, ये सब यहाँ पे क्या लिखा है। हाँ मैप लेके आओ, रुको ड्रॉ करवाता हूँ, रुक जाओ अभी। हो गया? चलो लेट्स कम ऑन टू द मैप।
सो इफ यू वांट टू मार्क इट, ठीक है, देखो ये रीजन डेजर्ट में भी चला जाता है बट इसको प्लेन्स में जरूर काउंट करते हैं, डेजर्ट भी है बट वो प्लेन है, ठीक है। सो यहां से आपका ये ऑलमोस्ट राजस्थान प्लेन्स हो गए, ये आपका पंजाब एंड हरियाणा प्लेन्स अप टू दिल्ली तक, ठीक है। यमुना, यमुना इज द बॉर्डर, यहाँ पे मान सकते हो, ठीक है, ड्रॉ करना हो तो यमुना को बॉर्डर लेके ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे इस रीजन में शिवालिक्स हो गए, ठीक है। यहाँ पे आपका पेनिनसुलर, ये जिगजैग लाइन है, इतना स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा सा ऐसे करके है, बट ठीक है। दिस इज द पेनिनसुलर प्लेट, ठीक है। हियर लाइज द अरावलीज, थोड़ा सा और ईस्ट में आएगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद ये प्लेन देखो, ये इधर में आके काफी पतला हो गया है, ठीक है, क्योंकि दोनों साइड में माउंटेन्स, इधर गारो खासी जयंतियां, इधर आपका मिरी, अबोर, डाफला, मिसमी, ये सारे हिल्स आपको मिल जाएंगे। और बॉर्डर एग्जैक्टली चाहिए तो यू कैन राइट अबाउट नागा हिल्स, पटकाई बूम, ठीक है, तो ये आपको एग्जैक्ट और लोकेशन देगा। सो ये आपका ओवरऑल, तो यहां से यहां तक दिस बिकम्स द गंगा प्लेन, ठीक है। तो गंगा प्लेन और ब्रह्मपुत्रा प्लेन को सेपरेट करता हुआ एक लाइन है, वो 100 मीटर कॉन्टूर लाइन कहा जाता है, बट डोंट नीड। आप ऐसे रखो कि बिहार के जो किशनगंज वाले रीजन है, ठीक है, वो किशनगंज एक तरीके से बाउंड्री मार्क कर देती है, ठीक है। सो जस्ट ड्रॉ अ रफ डायग्राम, आप सिंपली यहां से मार्क, अगर एग्जैक्टली लेके आए हो, पेपर लेके आए हो, तो जस्ट ट्राई टू, यहाँ पे इसको नीचे खींच लेना, ठीक है, ये नीचे की ओर रखना है, ये ध्यान रखना। सो दिस इज द आपका ओवरऑल नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। बना सकते हो, बना लो, हाँ हाँ पीडीएफ, ठीक है, बात कर, एक रफ एस्टिमेट आपका हो जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे उतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, इसलिए मैं अलग से मैप नहीं ड्रॉ कर रहा, ठीक है, अदरवाइज मैं आपको करा ही देता हूँ। यहाँ पे तो सिंपल सा लाइन खींच देना है, ये रीजन से बाउंड्री मार्क कर दो, काम कर। बाउंड्री बताया तो यहाँ पे किशनगंज को ले लो, मार्क कर दो, ठीक है, किशनगंज को ले लो, पुरुलिया को लिख लो, ठीक है, ये बाउंड्रीज हो जाती है। यमुना भी मैं तुम्हें, ऐसा कोई फिक्स बाउंड्री नहीं है, ठीक है, यमुना भी मैं, वो वहां पे रिज है, दिल्ली रिज इसको कहते हैं, बट ठीक है, आप यमुना को बाउंड्री लेते हैं, इशू नहीं आएगा वहां, ठीक है। दिल्ली अरावली रिज को लेते हैं वो, बट लीव इट। डन हो गया। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट इट्स फॉर्मेशन, ये बना कैसे। फॉर्मेशन, इट्स फिजियोग्राफी, थोड़े से और डिटेल्स इसमें देखेंगे देन। सो दिस थिंग इज कि हाउ द डेवलपमेंट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स या फॉर्मेशन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स कैसे हुआ। देखो फॉर्मेशन बड़ा सिंपल है इसका, फॉर्मेशन ऑफ या डेवलपमेंट ऑफ नॉर्दर्न, फॉर्मेशन इसका हिमालय के बाद हुआ या हिमालय के साथ कह सकते हो। हुआ ये कि ये जो आपका यूरेशियन प्लेट था, यूरेशियन प्लेट था और इंडियन प्लेट इधर से इसको धक्का दे रही थी, ठीक है, ये आपका इंडियन प्लेट हो गया, ये इसको धक्का दे रही थी, ठीक है। ये सेडिमेंट्स जो यहाँ पे थे वो तो बन गए क्या, हिमालयाज, ठीक है। और उसके बाद ये हुआ कि अभी भी प्रेशर कंटिन्यू इस साइड से लग रहा था, तो अभी आपने पढ़ा है फॉल्टिंग होती है, रिफ्टिंग होती है, ये सब चीजें होती हैं, तो ये कुछ नहीं है, दिस इज सिंपली कि जब प्रेशर पड़ने की वजह से ये बीच का पोर्शन जो था वो टूटा, और टूट के ये नीचे क्या कर गया, सबसाइड कर गया। तो कैसा बनेगा कुछ कि ये आपका यूरेशिया हो गया, ठीक है, यहाँ पे हिमालयस दिख रहे हैं आपको, ठीक है, और यहाँ पे दिस इंडियन प्लेट इज लाइंग हियर,
और यहाँ पे बीच में थोड़ा सा गड्ढा बना एंड दिस इज लाइक दिस। ठीक है, ये पोर्शन टूट के नीचे आ गया, ये आपका पेनिनसुलर इंडिया है। इसको नहीं, रिफ्टिंग हुई, वो सबसाइड कर गया। ठीक है, रिफ्टिंग होने की वजह से वो सबसाइड कर गया, क्योंकि ये अस्थिर था, धक्का एक साइड से लगा रहा था। नहीं नहीं, ये नीचे ही गया है। ठीक है, अब जाना चाहिए था बट ये नीचे गया है। ठीक है, अब देखो अगेन बता देता हूं इसलिए तुम कंफ्यूज ना होना। नॉर्दर्न प्लेन्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, इसको लेकर के कम से कम 5 थियरी। ठीक है, सो डोंट गेट क्या है, एक भी नहीं। ठीक है, सिंपली याद रखना कि दिस हैज फॉर्म बिकॉज ऑफ द रिफ्टिंग, फ्रैक्चर हुआ और फ्रैक्चर होकर ये नीचे की ओर दब गया, सबसाइड कर गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे ये सबसिडेंस हो गया। ठीक है, ये कहते हैं कि ये एक रिफ्ट वैली है, बहुत बड़ी सी रिफ्ट वैली है। हालांकि इस थ्योरी को भी काउंटर हो जाता है, बट लीव इट। ठीक है, और इसके बाद क्योंकि ये गड्ढा बन गया, एक बेसिन बन गया ना, ये एक बेसिन बन गया। अब बेसिन बन गया, उसके वजह से क्या हो गया कि यहां से जो बराबर नदियां आ रही हैं, ये बहुत सारा सेडिमेंट इसमें जमा करेंगी, और यही सेडिमेंट धीरे धीरे भरते भरते क्या बन गया है आज के डेट में जो आपका नॉर्दर्न प्लेन्स है, दिस हैज फॉर्म बिकॉज ऑफ द सेडिमेंटेशन। तो ये कुछ नहीं है, ये सेडिमेंट से मिलके बना हुआ है। तो ये है आपका नॉर्दर्न प्लेन्स, दिस रीजन, दिस इज द नॉर्दर्न प्लेन्स। ये जो रीजन है यही है आपका। So it has been formed because of the sediments that has been brought down by the rivers from Himalaya after the basin has been created, and that basin was created because of the what? Because of the rifting and subsidence while the Indian plate was moving towards the Eurasian plate. That's all. ठीक है, तो बस इतना ही है नॉर्दर्न प्लेट कैसे बना। इधर नहीं, उधर नहीं बना है, मूव ये कर रहा था, इधर कहाँ प्लेन है, वहां तो तिब्बतन प्लेटू है। तो फिर तुम क्या सवाल पूछ रहे हो, कल ही बताया था तिब्बतन प्लेटू है उधर, उसके बाद है प्लेन। अब पूछोगे ऐसा क्यों, इधर क्यों नहीं बना, वो ये रब की मर्जी, हमारी क्या। खोजो। ठीक है, लिख पाओगे इसको, एक्सप्लेन कर पाओगे ना अपने वर्ड्स में, कहानी समझाई। बाकी तो पीडीएफ में लिखा ही हुआ है और डिटेल में लिखा हुआ है, बट इसको शॉर्ट फॉर्म में इतना ही है। बस अलग अलग स्टेजेस में बता देने का है। ठीक है, अब इसी को, इसमें कभी आंसर लिखना हो गया, लंबा लिखना हो गया। ठीक है, तो लंबा लिखना है तो कुछ नहीं, कहानी तो आप पहले से स्टार्ट करो, 33 से कहानी स्टार्ट करो। नहीं। ठीक है, 33 से कहानी स्टार्ट करो कि जब अपलिफ्ट हो रहा था हिमालय का तब क्या हुआ। ठीक है, सेडिमेंटेशन हो गया था, वो जब बन रहा था तो बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट, कंटिन्यूड मूवमेंट, रिफ्टिंग हो गई। नंबर 2, नंबर 3 जब रिफ्टिंग हुई तो वहां पे एक बेसिन बन गया। नंबर 4 जब वो बेसिन में फिर आके धीरे धीरे सेडिमेंट्स होता रहा। 4.5 सेम चीज है, वही 4.5। आंसर राइटिंग इज एन आर्ट, कम जानते हो कैसे उसको कहानी सुना रहे हो। ठीक है, लोकेशन, अब आंसर लिखा, ये बता दिया, लोकेशन बता दिया, हो गया आपका। अब इसकी फिजियोग्राफी बताऊंगा थोड़ा सा और लिख लोगे।
डन हो गया। चलो, सो यही कहानी थी इसके बनने की, ये कैसे अपने अस्तित्व में आया। सो दिस इज व्हाट, this is identified with the formation of Himalayas, uplift of the Himalayas, northern part of Indian peninsula got subsided। ठीक है, इनॉर्मस बेसिन बन गया। ये बेसिन धीरे धीरे टाइम के साथ सेडिमेंट्स भरता गया इसमें, और भरने के बाद यही जाके आपका बन गया है। नाउ कमिंग ऑन टू द हाइलाइट्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन, है क्या ओवरऑल, हाइलाइट्स बस समझ लो ओवरऑल इसमें है क्या। सो जस्ट ये बता ही दिया तुम्हें, हालांकि ओवरऑल हाईलाइट दे ही दिया है। 3 रिवर सिस्टम से बना है ये मिलके, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। लेंथ आपको बता दी 3200 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ है। विड्थ वेरी करती है, डेप्थ भी कहीं कहीं पे इसकी डेप्थ जो है लिख लो वहां पे जहां पे विड्थ और हाइट मेंशन किया है ना, डेप्थ जो है समवेयर अराउंड, कहीं कहीं पे अप टू लिख लेना, अप टू 6100 किलोमीटर तक की गहराई है इसकी। वो जो सेडिमेंट्स कितना गहरा है दैट इज समवेयर, कहीं कहीं पे, ना कि हर जगह पे, ठीक है, अप टू 6100 किलोमीटर तक की, कहीं पे कम भी है कहीं पे ज्यादा भी है। जो मैक्सिमम डेप्थ है दैट इज अराउंड 6100 किलोमीटर की। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि वो बेसिन जो बना था वो कितना बड़ा बना हुआ है। ठीक है, तो ये इसकी वेट्स जो है वो वेरी करते रहेगी। बाउंड्री वगैरह तुम्हें बता दिया है। जो मेन जो इसकी खासियत है दैट इज द एक्सट्रीम हॉरिजॉन्टैलिटी, फीचरलेस प्लेन। फीचरलेस तो नहीं कहोगे बट हाइट का वेरिएशन बहुत ज्यादा नहीं है। हाइट का वेरिएशन उतना ट्रैवल करने के बाद भी, 3200 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद भी हाइट में वेरिएशन 100 to 200 मीटर्स का बस आता है। नाउ कंपेयर विद द हिमालयस, हिमालयस सीधे खड़ी हो जाती है, ठीक, 6000 किलोमीटर तक, 6000 मीटर तक। बट यहाँ पे क्या है, हाइट का वेरिएशन 100 मीटर 200 मीटर, मतलब कि दिल्ली से लेकर के तुम चले आओ बंगाल तक तो कितना का वेरिएशन आएगा हाइट में, 100 200 मीटर, इससे ज्यादा का वेरिएशन नहीं होता है। तो इसीलिए इसका इसका जो कहते हैं ना कि ये इसका एलिवेशन जो है वो काफी आपका सिंपल है, बहुत उसमें कोई चेंजेस नहीं है, दैट्स इज देयर। कहीं कहीं पे थोड़ा बहुत वेरिएशन आता भी है, दैट इज बिकॉज ऑफ रिवर ब्लफ्स लिप्स। आई विल डिस्कस दिस कि व्हाट आर द रिवर ब्लफ लिप्स, क्योंकि इसके फीचर्स डिस्कस करूंगा कि इस नॉर्दर्न प्लेन में है क्या क्या। ठीक है, तो वैसे तो ये फीचरलेस प्लेन सरफेस दिखता है, ठीक है, विद एक्सट्रीम हॉरिजॉन्टैलिटी, जहां पे कोई हाइट का वेरिएशन नहीं है। बट कहीं कहीं पे छोटे मोटे वेरिएशंस हैं, बट वो छोटे मोटे वेरिएशंस हैं, इतने नहीं है कि बड़े स्केल पे तुम उसको दिखा सको। ठीक है, तो इसीलिए इसका ये खासियत भी होता है। नाउ कहीं कहीं पे जो वेरिएशन है, सो व्हाट दिस इज, जस्ट ट्राई टू ड्रॉ दिस मैप, बहुत सिंपल ड्रॉ करने का है, ये मत ना करना। लेट्स सी, ठीक है, ऐसे कर लो। दिस इज द रिवर माउथ, या रिवर है ये है आपको जो सिंपली है, दीज आर नोन एज द लीव्स, और ये जो है दिस इज नोन एज द ब्लफ्स। ठीक है, और ये जो रीजन है दिस इज नोन एज द फ्लड प्लेन, फ्लड प्लेन। ठीक है, तो एक फीचर आपको ऐसा दिखेगा कि जहां से नदी पास हो रही है वहां पे एक तो रिवर्स हैं, लीव्स हैं। लीव्स क्या है, ये छोटे मोटे, जब नदी आपका ओवरफ्लो करती है तो सेडिमेंट्स को डिपॉजिट कर देती है। ये जो डिपॉजिट नदी के पास जाओगे तो देखोगे थोड़ा सा उठा हुआ है, वो क्यों, तो वो क्योंकि उसने सेडिमेंट्स को डिपॉजिट कर रखा है। तो जो नदी का तट होता है दैट इज एक्चुअली द लीव्स। ठीक है, इसके बाद जो रीजन है जहां तक नदी का पानी पहुंचता है, जो फ्लड आएगा दैट इज नोन एज सिंपली द फ्लड प्लेन। और वो रीजन जहां पे कि नदी कटाव करके अपना फ्लड प्लेन को बढ़ा रही है, वहां पे जो सडन चेंज आता है स्लोप में, दैट इज नोन एज द नेम ऑफ ब्लफ्स। ठीक है, तो लीव्स, ब्लफ्स, रिवर वैलीज, दैट इज ऑल द फीचर आपको रिवर प्लेन्स में, फ्लड प्लेन्स में यही फीचर देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो जस्ट ड्रॉ दिस मैप सिंपली, ये क्या है, सिंपल सा बना दिया। ठीक है, इसी को मार्क कर देना है, यही फीचर देखने को मिलेगा। नदी जब बढ़ती है तो एक लेवल तक होगा, मतलब नदी में बाढ़ भी आए उसके ऊपर पानी नहीं चढ़ेगा। ठीक है, वो जो रीजन जहां पे वो मैक्सिमम कटाव करके जहां तक पहुंच सकती है, दैट इज द ब्लॉक। यानी वहां पे एक तरीके से फ्लड प्लेन तुम्हारा खत्म हो जाता है, उसके बियॉन्ड रिवर का वाटर नहीं पहुंचे, और वो कंटिन्यूअसली चेंज होता रहेगा। इस बार पिछले साल आया तो थोड़ा सा काटा, अगले साल आएगा तो थोड़ा सा और काटेगा। ठीक है, बट वहां से हाइट तुमको सडनली बढ़ती हुई दिखेगी। ठीक है, सो दिस इज व्हाट अ फ्लड प्लेन टिपिकली लुक्स लाइक।
ठीक है, सर्किट ड्रॉ कर दिया क्या तुमने? ठीक है, मुझे लगा इलेक्ट्रिकल सर्किट किसने बनाया है। ठीक है, अब फ्लड प्लेन में ऑक्सबोल लेक भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेक्स वगैरह तो हम देख ही चुके हैं पहले। इसके बाद जो फ्लड प्लेन्स में फीचर मिलते हैं दैट इज ऑफ भाभर, तराई, खादर एंड भांगड़। ठीक है। क्या एलुवियल सॉइल ना, तो हाँ, तो भांगड़ एंड खादर वही है। अब देखो नॉर्दर्न प्लेन्स में कहीं कहीं ऑक्सबो लेक भी मिलेगा, क्योंकि नदी अब वो उसको ड्रेनेज के साथ जो जो ड्रेनेज बेसिन रिवर के फीचर मिलेंगे वो सारे मिलेंगे तुम्हें नॉर्दर्न प्लेन्स में। ठीक है, डेल्टा भी मिलेगा कहीं पे, अलुवियल फैंस भी मिलेंगे। हाँ जी, डेल्टा प्लेन्स में ही मिलेगा, कहाँ मिलेगा? हाँ, तो है तो प्लेन में ही ना। हाँ, वैसे ही। चलो, ठीक है, ऐसा कर। अरे मैं तुम्हें सिंप्लीफाई इतना बनाओ कि एग्जाम में बना सकूं। ठीक है, पता चला तुम 3 मिनट से एक ही पिक्चर ही बना रहे हो एग्जाम हॉल में। तुम्हें पिक्चर वैसा ही बनाना है जो तुम एग्जाम हॉल में भी विद इन मिनट्स, विद इन सेकंड्स, मिनट्स नहीं, विद इन सेकंड्स ड्रॉ कर सको। 1 मिनट इज द मैक्सिमम। मतलब कि एक ही लिखेंगे लेकिन अच्छे से लिख के आएंगे। 10 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन में 1 या 2 क्वेश्चन लिख के आऊंगा, लेकिन जो लिखूंगा। ठीक है, सो फ्लड प्लेन, लीव, ब्लफ, दैट इज व्हाट। नाउ राइट डाउन दिस फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन। फिजियोग्राफिकली बहुत ज्यादा इसमें वेरिएशन नहीं है, बट एक सिंपल डिवीजन अगर देखोगे तो यहाँ पे कुछ प्लेन्स हैं। वन इज द भाभर, सेकेंड इज द तराई, थर्ड इज द भांगड़, फोर्थ इज द खादर एंड फिफ्थ इज द डेल्टा। ठीक है, तो ये अगर नॉर्दर्न प्लेन्स को या जो नॉर्दर्न प्लेन्स को अगर पूरा ही डिवाइड करना चाहो तो यही वेरिएशंस इसमें आपको दिखते हैं, और इसमें ज्यादा वेरिएशन है। टोपोग्राफी बहुत ही आपको मतलब प्लेन है, उसमें ज्यादा वेरिएशन नहीं। भाभर, तराई, भांगड़, खादड़ एंड डेल्टा, इस नाम सारे सुने हुए हैं एक्सेप्ट फॉर दिस। आई थिंक भाभर एंड तराई नहीं सुना होगा, बाकी खादड़, भांगड़, डेल्टा तो हो ही चुका है। तराई बैटल ऑफ तराइन है, वो तराई नहीं है। ठीक है, दैट इज बैटल ऑफ तराइन 1191 एंड 1192। ठीक है, किसके बीच में हुआ था? ठीक, तो बैटल ऑफ तराइन है। ठीक है, चलो, सो भाभर, तराई, भांगड़, खादर, देखो है कुछ नहीं ये हिमालयस। हिमालय से जब नदियां आएंगी, इसको भी बना ही लो, ठीक है, अदरवाइज तुम बनाओगे नहीं, मुझे पता है। सी, अगर ये हिमालयस हैं तो यहां से जब रिवर्स आएंगी तो ये क्या करेंगी, जैसे ही हाई मतलब स्लोप से ये प्लेन सरफेस में आ गई तो जितना लोड वहां पे लेके चल रही थी उतना वो आगे लेके नहीं जा पाएगी। जब नहीं लेके जा पाएगी तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली इस जगह पे इस तरीके से वो अपना जो भी पत्थर लेके चल रही हैं वो लोड्स को डिपॉजिट करती जाएंगी। तो जहां से भी स्ट्रीम निकल रही है वहां पे वो क्या करेगी, इस तरीके से लोड्स को अपना डिपॉजिट कर देगी। जब ये लोड्स को डिपॉजिट कर देती है तो इसी को क्या कहा जाता है, दिस इज नोन एज अलुवियल फैन। ठीक है, अलुवियल फैन। जैसे ही रिवर प्लेन में उतरी, वो पूरा का पूरा जो भी अपना पत्थर और ये मटेरियल था वो अब उसको आगे कैरी करने की उसमें उतनी उतनी एनर्जी ही नहीं है, तो वो सारा का सारा उसको डिपॉजिट कर देगी। यही बन जाता है एलुवियल फैन। धीरे धीरे टाइम के साथ ये एलुवियल फैन क्या होता जाएगा, ग्रो होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ऐसा बढ़ते 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 ये एलुवियल फैन आपस में कोलैप्स कर जाए, मतलब कि आपस में जुड़ जाए, ऐसा लगे कि ये जुड़ से गए। इस तरीके से कहीं पे कम ज्यादा होगा बट जुड़ा हुआ दिखेगा, मतलब तुम्हें एक कंटिन्यूअस बेल्ट दिखेगा अलोंग द फुट हिल्स। कि हिमालय जो है शिवालिक के फुट हिल्स में यू विल फाइंड कुछ दूर तक कि आपका क्या है, बहुत ही केवल कंकड़ीला पथरीला मैदान जो है उस तरीके का मैदान बनता है, और उसी को कहते हैं क्या, दिस इज नोन एज भाभर। भाभर। अब इसका एक सबसे बड़ा फीचर ये होता है इस भाभर प्लेन का
कि यहाँ पे जो आपके स्ट्रीम्स हैं यानी जो नदियां हैं, स्ट्रीम्स डिसअपियर इन दिस रीजन, स्ट्रीम्स डिसअपियर इन दिस रीजन। डिसअपियर होने का मतलब गायब नहीं हो गई, वो क्या होती हैं, वो कंकड़ पत्थर में पता ही नहीं चलता कि नदी कहाँ से बह रही है। तो नदी बह रही होगी और तुम्हें पता नहीं चलेगा कि भाई नदी है कहाँ पे। ठीक है, सो स्ट्रीम्स डिसअपियर इन दिस रीजन। अब इस कंकड़ पत्थर वाले रीजन में तुम्हें क्या लगता है खेती बाड़ी हो पाएगा? खेती बाड़ी संभव ही नहीं है। ठीक है, तो कंकड़ीला मैदान है ये, जहां पे कोई भी खेती बाड़ी पॉसिबल नहीं होती है। बड़े बड़े पेड़ पौधे, वो भी वो पेड़ मिलेंगे जिनके जड़ काफी गहरे हों, काफी बड़े बड़े पेड़ पौधे मिलेंगे। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द भाबर इज। इसके बाद जो नेक्स्ट बनेगा आपका, इस भाबर के बाद जहां पे ये फिर से नदियां धीरे, एक लेवल के बाद तो खत्म होगा ना, जो कंकड़ पत्थर जितना कितना दूर तक जाएगा, उसके बाद तो खत्म हो जाएगा। फिर से ये नदियां क्या करती है, वापस से तुमको सरफेस पे दिखना स्टार्ट करेंगी। तो जहां से तुमको ये फिर से सरफेस पे दिखना स्टार्ट करेंगी, उसको कहा जाता है दिस रीजन। इसके आगे का जो रीजन मिलेगा, दिस इज नोन एज तराई। इसी को क्या कहा जाता है, तराई। दिस रीजन इज द, जहां पे फिर से स्ट्रीम रीअपियर होने लगे, बट स्ट्रीम अभी रीअपियर हुई, उसको अपना रास्ता बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, रास्ता खोजने में बहुत टाइम लगेगा। इसके वजह से ये क्या होता है कि ये जो जमीन होता है वो थोड़ा सा ज्यादा गीला होता है, थोड़ा ज्यादा यहाँ पे नमी होती है, तो पानी थोड़ा सा जो फिर दलदल जैसे इलाके भी कहीं कहीं पे मिलेंगे। इस रीजन को कहा जाता है तराई रीजन। ठीक है, इसके बाद अब ये नदी चली है, तो ये नदी क्या करेगी, अपना फ्लड प्लेन बनाते हुए चलेगी। तो जब अपना फ्लड प्लेन बनाएगी, मान लो ये नदी अपना आगे बढ़ी, तो जब अपना फ्लड प्लेन बनाएगी तो क्या करेगी कि हर साल सिल्ट को डिपॉजिट करेगी, हर साल बाढ़ आएगा। तो जब हर साल बाढ़ आएगा, तो जहां की मिट्टी को ये हर साल रिप्लेस कर रही है, जो ताजा मिट्टी लेके आ रही है, उसी को क्या कहा जाता है, दैट इज नोन एज द खादर। ठीक है, और जो ऊंचा इलाका इससे लाई करता है, जहां पे अब ये कटाव नहीं करती बट पहले किया करती थी, अब उसको क्या कहा जाएगा, दैट इज भांगर। इसके बाद ये नदी लेके गई, लास्ट में समंदर के किनारे जब पहुंची, तो इसके बाद इसका स्पीड स्लो होता गया, डिपोजिशन बढ़ते गया। पहुंचने के बाद ये धीरे धीरे नदी जो है वो डिफरेंट स्ट्रीम्स में ब्रेक होने लगेगी। जब ब्रेक होगी तो अपना जो भी मिट्टी लेके आ रही है वो डिपॉजिट करती चली जाएगी और थोड़ा सा सीवर्ड एक्सटेंशन करती जाएगी। इसी रीजन को क्या कहा जाएगा, ठीक है। तो अच्छा सीनरी बना दिया मैंने, ठीक है, बस उसको पंक्ति उंक्ति बना दो, नहीं सन बना दो ऐसे बीच में, हो गया तुम्हारा डन। तो भाबर, तराई, भांगर, खादर, डेल्टा। सोयल, सोयल वहां पे मिट्टी है बट गीली मिट्टी, ठीक है, पानी लगा रहता है कई बार। ठीक है, बनाओ।
डन। डन। ठीक है, सो भाबर इज व्हाट, शिवालिक के बाहर लाई करेगी, लाइंग फ्रॉम द जम्मू टू आसाम, पूरा का पूरा है। ठीक है, दिस इज अ नैरो, पतला सा परमिएबल। परमिएबल का मतलब क्या है, वाटर वहां पे नीचे चला जाएगा, वाटर को वो एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, वाटर को अपने से होकर पास करने देता है। विथ इसकी लिख लो, डाल दो, 8 to 16 किलोमीटर है। ठीक है, ये सिंपल शिवालिक के पास में 8 to 16 किलोमीटर की विथ दैट इज देयर। ठीक है, एंड इट इज कंटिन्यूअस, लाइक इंडस टू लेके तिस्ता तक तुम्हें जो है पूरा फुटहिल्स में ये कंटिन्यूअसली तुम्हें मिल जाएगी। ठीक है, तो रिवर्स ऑलमोस्ट हिमालय के हर पार्ट से निकल रहे हैं, हर पार्ट में कुछ ना कुछ डिपॉजिट कर रहे हैं। सो ये जो ट्रैक है आपका 8 से 16 किलोमीटर चौड़ा ट्रैक जो है ये आपको मिल जाएगा थ्रू आउट। ठीक है, सो दिस इज जस्ट द, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पे स्ट्रीम्स जो होते हैं रिवर के, दे डिसअपियर। ठीक है, तो ये सिंपल सा लोड डिपॉजिट करेंगे एंड दैट ऑल दे डू। सो व्हाट दे हैपेंस इज दिस, दैट द स्ट्रीम्स वैनिश। स्ट्रीम्स ये क्या है, एक पर एक ये गायब हो जाती है। ठीक है, और इसी वजह से यहाँ पे क्या होता है कि तुम्हें लगेगा कि नदी है ही नहीं, भाई सूखा इलाका है, कुछ नहीं है। बट जैसे ही थोड़ा सा पत्थर वगैरह हटाओगे यू विल फाइंड कि वाटर नीचे दिख रहा है। बारिश में थोड़ा पानी भर जाता है, बट नॉर्मली तुम्हें ये सूखा हुआ इलाका दिखेगा, हालांकि नीचे में पानी है। तो दिस इज द भाबर। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना, पूरब में थोड़ा सा पतला है, वेस्ट में थोड़ा सा ज्यादा चौड़ा है। सो जस्ट मेंशन दिस पॉइंट दैट इट इज नैरो इन द ईस्ट व्हाइल इट इज ब्रॉडर इन द वेस्ट। दोनों भाबर तराई दोनों इस तरीके से है। ठीक है, इट इज नैरो इन द ईस्ट एंड ब्रॉडर इन द वेस्ट। ठीक है, यहाँ पे मिलेगा क्या, खेती वगैरह तो हो नहीं सकती है, कंकड़ पत्थर में क्या ही खेती करोगे। तो समटाइम यू विल फाइंड सम बड़े बड़े ट्रीज वगैरह जो है वो तुम्हें मिलेंगे। हाँ जी, ब्रॉडर इन द वेस्ट। ठीक है, नैरो इन द ईस्ट, ब्रॉडर इन द वेस्ट। ठीक है, अगेन जो तराई बेल्ट है करीब करीब 15 से 30 किलोमीटर इसकी भी लेंथ है। ठीक है, यहाँ पे क्या होते हैं, जो अंडरग्राउंड स्ट्रीम्स होते हैं ऑफ द भाबर बेल्ट, दे स्टार्ट रीअपियरिंग ऑन दिस इन दिस एरिया। तो अब क्योंकि यहाँ पे आपका रास्ता उतना क्लियरली नहीं मार्क हुआ है, तो देयरफॉर दिस इज एन इल ड्रेन्ड मॉइस्ट, यानी पानी यहाँ पे अच्छे से निकलता नहीं है, पानी लगा रहता है। इसी वजह से यहाँ पे थिकली फॉरेस्टेड हो जाता है, मतलब कि पेड़ वगैरह जो है यहाँ पे थोड़ा ज्यादा, मतलब तराई में जो है जंगल है। ठीक है, अब जो है धीरे धीरे उन जंगलों को साफ करके नाउ पीपुल आर मेकिंग वे फॉर एग्रीकल्चर। तो यूपी का जितना बॉर्डर वाला इलाका है ना, जो आपका हिमालय से मतलब नेपाल वाला रीजन से लगता है, वो पूरा का पूरा तराई का बेल्ट बनता है, और उस रीजन में अब धीरे धीरे फार्मिंग शुरू हो गई है। अदरवाइज वहां पे जनरली जंगल मिलते थे। ठीक है, इवन उत्तराखंड वाला जो रीजन देखोगे तो उत्तराखंड वाला पूरा का पूरा रीजन जो है वो आपका फॉरेस्ट रीजन हो जाता है वहां पे। ठीक है, तो तराई में आपको जनरली जंगल मिलेंगे, बट नाउ दे आर eating they are clearing it for the agriculture. So this is the feature of the तराई रीजन। ठीक है, हालांकि यहाँ पे खेती के लिए काफी अच्छी जमीन हो रही है, इसलिए वजह से धीरे धीरे इसकी सफाई हो रही है। ठीक है, वो पंजाबी लोग पहुंचे यूपी, वेस्टर्न यूपी वाले रीजन में तो पंजाबी पहुंचे, और जब वो पंजाबी पहुंचे तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे भी खेती करने का, साफ करो ये, एंड दे स्टार्टेड कल्टिवेटिंग। ठीक है, तो कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट में तो काफी ज्यादा हो गए हैं ये। नेक्स्ट कम्स द भांगड़। भांगड़ इज द ओल्ड एलुवियम। ठीक है, तो जब मिट्टी पढ़ेंगे तो भांगड़ के बारे में और हम चर्चा करेंगे, बट यहाँ पे साथ में है तो इसलिए इसमें दे दिया है। इसमें एक ध्यान रखना कि कुछ रीजन्स में विद इन द भांगड़ कहीं कहीं पे क्या है कि आपको कुछ रीजन्स में काफी ज्यादा मिट्टी जो है वो सलाइन हो गई है या अल्कलाइन हो गई है। उन रीजन्स को या उन स्मॉल पैचेज को क्या कहा जाता है, दैट इज नोन बाय द नेम ऑफ रेह, या उसी को कहा जाता है कालर। तो मेंशन अबाउट रेह और कालर, दिस इज इन भांगड़ के रीजन्स में मिलता है ये रेह या कालर। ये कुछ नहीं है बट दिस इज व्हाट, दिस इज द सलाइन ट्रैक, सलाइन या अल्कलाइन सॉइल ट्रैक से। तो जो मिट्टी नमकीन हो गई है, सॉइल ट्रैक्स विद इन भांगड़ रीजन। ठीक है, तो इस प्लेन में कहीं कहीं पे, अब देखो ये लोकल नेम है, तो मैं बता रहा हूं इसमें बहुत सारे लोकल नेम यूज हो जाते हैं।
ठीक है, इसलिए इसको पूरा ही मैंने लिख दिया ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। तो बट रेह कालर इस नाम से इनको बुलाया जाता है, रेह कालर भूर। ठीक है, so these are nothing but the saline or alkaline soils that is found in the areas of Bhangar soil. ठीक है, बाकी वो कंकड़ वंकड़ क्या है वो वी विल डिस्कस व्हेन वी विल डिस्कस द सॉइल। ठीक है, अलग से पूरा सॉइल तो हमें पढ़ना ही है एलुवियल के बारे में। ठीक है, रेह कलर दिस इज सलाइन और अल्कलाइन सॉइल ट्रैक्ट्स विद इन द भांगर। डन हो गया। इसके अच्छा, जस्ट मेंशन वन प्लेस हियर, बारिंद दोआब। जस्ट मेंशन दिस पॉइंट दैट बारिंद फील्ड्स, ये बारिंद फील्ड्स जो है ये बंगाल में है, बारिंद प्लेन्स in the deltaic areas of Bengal and the Bhur formation in the middle Ganga and Yamuna Doab are regional variations of भांगड़। कुछ कुछ नाम है कि अच्छा ये कहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो बारिंद प्लेन्स भांगड़ का ही इलाका है, भूर का तो तुम कर भी लोगे, बट बारिंद प्लेन्स को मेंशन करो, दीज आर फाउंड इन द डेल्टाइक एरियाज ऑफ बंगाल। ये वो रीजन है जहाँ पे थोड़ा सा प्लेन सतह जो है वो थोड़ा प्लेन हो गया है और अब वहां पे नई पानी, मतलब पानी, नदियों का पानी वहां पे पहुंचता नहीं है, तो पीपुल आर सेटल्ड देयर। ठीक है, तो बारिंद प्लेन आपका वन ऑफ द काफी पॉपुलेटेड एरियाज है ऑफ द बंगाल रीजन। ठीक है, बारिंद प्लेन, तो सिंपली तुम्हें लोकेशन याद रखनी है कि बारिंद प्लेन है कहाँ पे और ये बना कैसे है। तो नथिंग, सिंपली डिपॉजिट होते रहा इन द डेल्टाइक ट्रैक्ट, डिपॉजिट होते होते वो एरिया थोड़ा सा ऊंचा हो गया, ऊंचा होने की वजह से अब नया पानी वहां पे नहीं पहुंचता, फ्लडिंग नहीं होती, सो पीपुल हैव सेटल्ड देयर, वहां पे वो एग्रीकल्चर करते हैं। ठीक है, तो बारिंद प्लेन्स, तो रेह कालर भूर बारिंद प्लेन्स। देखो ये सब छोटे छोटे टर्म है जो तुमसे पूछ लेगा, अच्छा ये क्या है, कहाँ पे है, कैसा है, ऐसे ही क्वेश्चन बनाएगा वो, खास करके प्रीलिम्स वगैरह में। मेंस में तो नहीं पूछेगा, बट प्रीलिम्स में पूछ लेगा। ठीक है, बारिंद प्लेन्स। अब हमें कैसे पता चलता है कि ये काफी रिसेंट का बना हुआ है, क्योंकि जब हम इसको खोदते हैं तो हमें फॉसिल्स मिलने शुरू हो जाते हैं, और जो जिन जानवरों को फॉसिल मिलते हैं वो उनका एवोल्यूशन बहुत बाद में हुआ है, तो हमें पता चल रहा है कि भाई ये भी अभी कंटिन्यू बहुत बाद का बना हुआ प्लेन है। ठीक है, तो फॉसिल्स आर द वेज बाय विच यू नो कि कौन सा प्लेन कब किस टाइम पीरियड में बना है। देन कम्स द खादर, दीज आर द न्यू एलुवियम, जो हर साल क्या होते रहता है आपका चेंज होते रहता है। ध्यान रखना, पंजाब में इसको अलग नाम से बुलाते हैं, दैट इज नोन एज द बेट। ठीक है, बेट्स या बेटलैंड्स कहते हैं। सो खादर रिच फ्लड प्लेन्स इन द पंजाब रीजन, दीज आर नोन एज द बेटलैंड्स। ठीक है, बाकी इसका क्या फीचर है, ओल्डर एलुवियम और आपका जो न्यू एलुवियम में क्या डिफरेंस है, वी विल रीड व्हेन वी स्टडी सॉइल, बट सिंपली मेंशन द बेटलैंड्स। ठीक है, ये बेटलैंड्स क्या है। डन, बेटलैंड्स। ठीक है, या बेट्स, कल भी बताया था ऐसे तरीके से टर्म, दून क्या होता है, दुआर्स क्या होते हैं, ठीक है, चोज क्या होते हैं। डन, अब देखो इसके बाद देयर इज द रीजनल डिवीजन, तो रीजनल डिवीजन में राजस्थान, पंजाब एंड हरियाणा प्लेन्स, गंगा प्लेन्स एंड देन कम्स द आसाम प्लेन्स। अब देखो इनको यहाँ पे थोड़ा बहुत बता दिया, बट यहाँ पे ओवरऑल इसको समझोगे जब तुम पढ़ोगे रिवर्स को।
ठीक है, तो रिवर्स को जब पढ़ोगे यू हैव टू कम बैक हियर एंड यू विल रिवाइज दिस एरिया। अच्छा, कौन सा रिवर किस जगह से पास हो रहा है, ठीक है। आई एम जस्ट गिविंग द इन्फॉर्मेशन हियर जो कि यहाँ के लिए आपको जरूरी है। सो दिस इज जस्ट अ डिवीजन, ठीक है। राजस्थान प्लेन, पंजाब एंड हरियाणा प्लेन, दिस इज द आपका गंगा प्लेन, दिस इज द असम प्लेन, यही मैप था, ठीक है। सो पंजाब प्लेन जो है एरिया वगैरह तुम्हें नहीं रखना है, जस्ट मेंशन अबाउट द पंजाब प्लेन, राइट डाउन, राइट डाउन। पंजाब प्लेन इज फॉर्म्ड, पंजाब प्लेन is formed by Indus and its tributaries तो इंडस और पंचनार जिसको कहते हैं, ठीक है, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, इनसे मिलकर के जो प्लेन बना हुआ है उसको कहते हैं क्या, दैट इज नोन एज द पंजाब। बाकी तो इस प्लेन में काफी प्लेन एरिया है, काफी खेती होती रहती है सब, ठीक है। इनको देखेंगे और डिटेल में, रिवर्स को भी देखेंगे, बस जस्ट टू मेंशन यू द एरिया कि कहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे इट गोज अप टू द आपको पाकिस्तान तक जाएगा, ठीक है। यू जस्ट सी, यहाँ पे मुल्तान दिख रहा है तुमको, ठीक है, बहावलपुर दिख रहा है, फैजलाबाद दिख रहा है, लाहौर दिख रहा है, ठीक है। तो लाहौर और अमृतसर वेरी क्लोज। तो इंडिया में जो पंजाब प्लेन्स आपका है, जो पंजाब प्लेन्स जिसको कहते हैं, पंजाब एज ए रीजन, नॉट पंजाब एज ए स्टेट, तो इंडिया में वो, इंडिया पंजाब स्टेट में वो दैट इज जस्ट 1/3 ऑफ दैट ओरिजिनल पंजाब, ठीक है। जो पंजाब रीजन है अपने आप में, जिसको पंचनाड़ कहते हैं, यानी 5 नदियों से बना हुआ जो रीजन है, वो आपका इंडिया में जस्ट उसका 1/3 हिस्सा लाई करता है, बाकी 2/3 हिस्सा कहाँ लाई करता है, दैट लाइज इन द पाकिस्तान। सो इफ यू विल सी द बाउंड्री हियर गोज लाइक दिस, अमृतसर यहाँ पे आपका बाउंड्री बन जाता है ऐसे, यहाँ पे दिस कम्स द बाउंड्री लाइक हियर, ठीक है। इस तरीके से आपका बाउंड्री बनेगा। तो जस्ट यू इमेजिन कि ये छोटा सा इलाका आपका यहाँ बन रहा है, बाकी का पूरा इस रीजन में बनेगा, ठीक है। और ये सेपरेट होता है, ये इट गोज अप टू दिल्ली तक, ठीक है। तो दिल्ली तक, दिल्ली हरियाणा वाले दिल्ली तक जो है ये रीजन आपका पहुंचता है। इसमें कुछ विद इन दिस आपका पंजाब प्लेन देयर आर सम स्मॉल प्लेन्स जिनके नाम दिए गए हैं, ठीक है, या जिनको दोआब्स कहते हैं। तो ये दोआब्स के नाम आपको जाए, दोआब का मतलब क्या होता है, दो नदियों के बीच में बना हुआ जो रीजन है, दैट इज नोन एज दोआब, ठीक है। तो इसमें कुछ दोआब है, उन दोआब के नाम लिख लो, दैट इज दिस इज नोन एज बिस्ट दोआब, ठीक है। सिंपली लिखो ऐसे लिखवा देता हूं, ठीक है, जब रिवर्स पढ़ाएंगे तो फिर उस समय ड्रॉ करना, राइट डाउन। जस्ट मेंशन दिस, रेचना दोआब, बारी दोआब, बिस्ट दोआब, ठीक है, ये तो दोआब है ही, छज दोआब, ठीक है, और ये है सिंध सागर दोआब, सिंध सागर दोआब, रेचना, बारी, बिस्ट, छज एंड सिंध सागर दोआब, ये 5 दोआब हैं जो इस रीजन में लाई करते हैं, ठीक है। रेचना, बारी, बिस्ट, छज एंड, अब देखो इसको याद रखना बड़ा आसान है। रेचना दोआब जो बना है वो बना हुआ है रावी एंड चेनाब के बीच में, ठीक है। तो ऐसे ही जब रिवर्स पढ़ेंगे तो तुम्हें फिर याद नहीं करना पड़ेगा कि अभी ड्रॉ करने में तुम टाइम लगाओगे इसमें, जस्ट मेंशन इट। ये कहां पे है, रावी एंड चेनाब। ये कहां पे होगा, ब्यास एंड रावी। बिस्ट दोआब जो है, दिस इज ब्यास एंड सतलज, ठीक है। ये जो है, दिस इज बिटवीन चेनाब एंड झेलम, ठीक है। तो इस तरीके से इन दोआब के नाम आप याद करके रखोगे कि अच्छा कौन सा दोआब जो है ये कैसे लाई करता है। तो लास्ट रह गया ना, रचना हो गया, बारी, बिस्ट, छज, सिंध सागर दोआब इज आपका बिटवीन इंडस, झेलम एंड चेनाब, इंडस, झेलम एंड चेनाब, हाँ ये 3 नदी, ये जो रीजन है ना, ये वाला, ये दिख रहा है, ये रीजन, ये वाला, अरे यहां से यहां तक ये झेलम के साथ था, इसके आगे ये रावी का है, तो पूरे को एक साथ सिंध आपको सागर दोआब कहते हैं। हाँ जी बिल्कुल, ये पूरा एरिया भाई खेती का जो है बॉल, आपका फूड बॉल है ये।
पंजाब इसलिए तो फेमस है ना, ना केवल इंडिया वाला पंजाब, इवन पाकिस्तान वाला पंजाब। क्या जी? इंडस वैली सिविलाइजेशन इसलिए वो जाएगा यूपी तक, अभी तो करने दो उनको सर्च। अब आज के डेट में वो टाइम के साथ बढ़ता है तो दैट इज द ओल्डर पोर्शन, सबसे पहले उधर एस्टैब्लिश हुआ था, धीरे 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 स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, सो ये 5 ये के नाम याद रखना। बाकी इसकी कहानी जो है जब तुम रिवर बेसिन पढ़ोगे, कौन सा रिवर कहां से पास होता है क्या होता है, तो ये प्लेन का एरिया भी तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोआब के नाम तुमसे पूछ लेगा भाई कौन सा कहां कहां लाई करता है। ठीक है, एवरेज एलिवेशन वगैरह नहीं है। राइट डाउन इट्स ईस्टर्न बाउंड्री इज मार्क्ड बाई, इट्स ईस्टर्न बाउंड्री इज मार्क्ड बाई दिल्ली अरावली रिज, दिल्ली अरावली रिज, दिल्ली अरावली रिज। दिल्ली अरावली रिज, रिज इसका नाम याद रखना। अभी जब पेनिनसुलर प्लेटू में माउंटेन्स पढ़ाना स्टार्ट करूंगा ना, इसकी चर्चा आएगी। दिल्ली अरावली रिज, अरावली जो थी ये काफी बड़ी हुआ करती थी। ठीक है, ये जाती थी अब तो हिमालय, वो खत्म हो गई है, बट थोड़ा बहुत ऊंचा ऊंचा इलाका रह गया है। ठीक है, उसी को कहते हैं दिल्ली अरावली रिज। राइट डाउन दिस दिल्ली अरावली रिज ऑल्सो फॉर्म्स एज, दिस दिल्ली अरावली रिज ऑल्सो एक्ट्स एज, दिस दिल्ली अरावली रिज also acts as a water divide, also acts as a water divide between Indus river system. This Delhi Aravalli ridge also acts as a water divide between Indus river system and Ganga river system, Indus river system and Ganga river system। तो ये एक ऊंचा इलाका है जो कि दो प्लेन्स को अलग करता है, इस तरीके से समझ के रखो। ठीक है, अब इस रीजन में होता क्या है, तो भाई खेती होती है, जनरली एग्रीकल्चर डोमिनेटेड रीजन है, साथ साथ इंडस्ट्रीज भी है। ऐसा नहीं है कि पंजाब में आपको इंडस्ट्री भी काफी अच्छी खासी मिल जाएंगी। ठीक है, पैसा है ही, कैपिटल रीजन है ये, तो बस इतना जो है इस रीजन के लिए आपको ये। नेक्स्ट कम्स द गंगा प्लेन्स, और गंगा प्लेन्स में फिर से वही, यहाँ पे भी वही भाभर तराई वाली चीजें हैं। और ये किससे बना हुआ है, ये बन के मिलके बना हुआ है by the rivers of Ganga and Yamuna। ठीक है, by Ganga, Yamuna and their tributaries। Write down, it has been formed by the rivers like Ganga, Yamuna, गोमती, गंडक, जो लिखना है लिखना। ठीक है, मेनली गंगा, यमुना एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, गंगा, यमुना एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। ऑल्सो मेंशन, अगला लाइन लिखना फुल स्टॉप डाल के, ऑल्सो सम रिवर्स फ्रॉम पेनिनसुलर इंडिया, ऑल्सो सम रिवर्स फ्रॉम पेनिनसुलर इंडिया, सम रिवर्स फ्रॉम पेनिनसुलर इंडिया brings water and sediments to this region। ठीक है, तो कुछ रिवर्स आएंगी, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन, brings water to this region from the peninsular India से। ठीक है, उधर से भी मिट्टी ये लेके आती है। तो इंडस में जो है जनरली वो आपका पूरा का पूरा वो हिमालय वाला है, बट गंगा सिस्टम ऐसा है कि यहाँ से इस डायरेक्शन से भी नदियां जाती हैं। ठीक है, इस डायरेक्शन पेनिनसुलर रीजन से भी नदियां जो है वो। ठीक है, तो ये आपका ओवरऑल जो है गंगा प्लेन है। अगेन इसकी डिस्क्रिप्शन की कौन सी नदी है, कहां जा रही है, क्या कर रही है, ये तभी आपको समझ में आएगा जब हम रिवर्स को अलग से देखेंगे। ठीक है, अगेन इस रीजन में क्या होता है, ये रीजन भी किस चीज के लिए फेमस है, खेती होती है, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, फ्लैट सरफेस है तो रेलवे वगैरह का डेवलपमेंट काफी अच्छा हो पाया है।
ठीक है, घर बनाने आसान है, आप फ्लड प्लेन वगैरह को छोड़ दो, कुछ को आपका नॉर्मल एरिया है ये, आप दूर हो, साइक्लोन वगैरह भी कम ही पहुंचता है इस रीजन में, तो इसके वजह से ये रीजन क्या है, ये डेंसली काफी हेवीली डेंसली पॉपुलेटेड है। ठीक है, डेंसली नहीं, काफी हेवीली डेंसली पॉपुलेटेड है ये पूरा का पूरा रीजन। खेती वगैरह में कौन सी फल कौन सी सब्जी उगती है, ये यू कैन राइट। देन कम्स द ब्रह्मपुत्रा प्लेन। ब्रह्मपुत्रा प्लेन को समझ लो, या इसी को आसाम प्लेन भी कहते हैं। तो ब्रह्मपुत्रा प्लेन में क्या है कि दिस हैज बीन फॉर्म्ड बाय द ब्रह्मपुत्रा एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, इसकी बाउंड्री क्या होगी, ब्रह्मपुत्रा की थोड़ी सी, ब्रह्मपुत्रा प्लेन की बाउंड्री थोड़ी सी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ठीक है, सो सी ऊपर में अगर ये ब्रह्मपुत्रा प्लेन है या आसाम प्लेन है, आसाम प्लेन या ब्रह्मपुत्रा प्लेन, तो यहां पे इस तरीके से आपके इस आपका आउटर हिमालयज हो गए, आउटर हिमालयज हो गए, या शिवालिक यहां भी लिख सकते हो। यहां पे तुम्हारे गारो खासी एंड जयंतिया हिल्स या मेघालय प्लेटू कह सकते हो। ठीक है, राइट डाउन मेघालय प्लेटू, मेघालय प्लेटू। इस रीजन में तुम्हारा लाई करेगा पटकाई बूम, और नीचे नागा हिल्स। ठीक है, नागा हिल्स। ठीक है, और इस रीजन में तुम्हारा लाई करेगा गंगा प्लेन। ठीक है, गंगा। तो ये जो आपका बनता है दैट फॉर्म्स योर आपका असम प्लेन, असम प्लेन। ठीक है, तो शिवालिक के ही हिल्स है ना, मिरी, मिसमी, अभोर, डफला, ये सारे उस रीजन में आएंगे। डन हो गया। ये रीजन फेमस है, राइट डाउन, दिस रीजन इज फेमस फॉर वेरी फास्ट मूविंग रिवर्स। दिस रीजन इज फेमस फॉर वेरी फास्ट moving rivers, very fast moving rivers, which brings a enormous amount of sediment, which brings an enormous amount of sediments, which brings an enormous amount of sediment which brings an enormous amount of sediment। ठीक है, amount of sediments। ठीक है, डन। अच्छा, ये रीजन क्योंकि सेडिमेंट्स इतना ज्यादा आता है, इस रीजन में फ्लडिंग भी काफी होती है। ठीक, इसलिए सुनोगे आसाम में हर साल बाढ़ आ रही। ठीक है, सो राइट डाउन दिस रीजन इज ऑल्सो पिकुलियर, दिस रीजन इज ऑल्सो फेमस, लिख लेना और क्या, दिस रीजन इज ऑल्सो फेमस फॉर रेगुलर फ्लडिंग, फॉर रेगुलर फ्लडिंग। ठीक है, फॉर रेगुलर फ्लडिंग। ठीक है, हाँ जी,
क्या फ्लड ना गंगा रीजन में उतना एक्सटेंसिव नहीं होता है रीजन। यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे फ्लड का कारण है, यहाँ पे देखो गंगा प्लेन्स थोड़ा सा दूर हो जाती है, यहाँ से हिमालय मान लो यहाँ पे है, ठीक है, थोड़ी दूरी होती है। यहाँ पे क्या है कि दोनों साइड से ये माउंटेन के बीच में घिरा हुआ है। अब बारिश होती है इस रीजन में, ईस्टर्न में ऐसे भी बारिश ज्यादा होती है, स्लोप है वो सीधा खड़ा स्लोप है, ठीक है। अब गुवाहाटी ऐसे पहुंचे तो गुवाहाटी क्या है कि गुवाहाटी प्लेन में है और सामने तुमको हिमालय दिखेगा, और उस साइड में मेघालय प्लेटू है। बारिश हुई एक तो पानी काफी तेजी से नीचे आएगा, और नीचे से आएगा तो सेडिमेंट भी उतना ही लेके आएगा, तो डिपॉजिट करेगा तो बाढ़ लाएगा हर साल। तो दोनों साइड से आसाम प्लेन ऐसे फंसा हुआ है बीच में, एक साइड से मेघालय प्लेटू ऐसे, दूसरी साइड से हिमालय ऐसे, और बीच में आसाम प्लेन। थोड़ी सी भी बारिश हुई तो पूरा का पूरा पानी जो है रश करके जाता है उस एरिया। पॉपुलेशन ऐसे तो कम है ना जनरली जो प्लेन एरिया, बट यहाँ का पूरा हिल्स का ये मिला के इस रीजन में पॉपुलेशन है। जो पॉपुलेशन है मैक्सिमम नॉर्थ ईस्ट में वो इस बेल्ट में ज्यादा है, इस बेल्ट में पॉपुलेशन काफी है क्योंकि हाँ, कहे हाँ तो तुमको तैयार रहना पड़ेगा ना, तुमको तैयारी भी वैसे ही करना पड़ेगा, इसलिए तो ये सब देखना है। करेगा वो रास्ता बना के भाई, ब्लॉकेज ना रखो कम से कम, क्योंकि तुमको पता है जब आएगा तो बहुत हैवी आएगा। रोकने की कोशिश करोगे। नाउ कमिंग ऑन टू राइट डाउन सिग्निफिकेंस ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। सिग्निफिकेंस क्या होगा इसका, अगेन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, फर्टाइल एरिया है, खेती होती है, इंडस्ट्री काफी अच्छा है, ठीक है, रिवर्स का पानी तुमको खूब जम के मिल रहा है, फ्रेश इलाका है, ठीक है, यही सब तुम्हारे इसके क्या हो जाएंगे, आपको इजी, आपके इसके सिग्निफिकेंस हो जाएंगे। वन थिंग इसका ध्यान रखना कि इसमें कुछ आपको पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के डिपॉजिट्स भी हैं, स्पेशली इन आसाम, ठीक है, स्पेशली इन आसाम। तो बाकी सब तो इजी है, बट ये वाला नाम मिस करना ऑफ द पेट्रोलियम रिजर्व्स, ठीक है। इस रीजन में थोड़ा बहुत पेट्रोलियम के रिजर्व्स भी हैं, बट मोस्टली इन आसाम वाले रीजन में, ठीक है। बाकी सब वही है, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी काफी ज्यादा है, कुंभ देख ही रहे हो कितने लोग जा रहे हैं कुंभ में, एक एक दिन में मतलब 3-3 करोड़ लोग पहुंच जा रहे हैं। जस्ट इमेजिन 3 करोड़ कितने देशों की पॉपुलेशन नहीं है, ठीक है, उतना वहां पे एक दिन प्रयाग में उतने जितने देश की पॉपुलेशन है उससे ज्यादा लोग एक दिन महाकुंभ में पहुंच रहे हैं। हाँ क्या 29 को 10 को क्या है 10 रश, हाँ कल तो ये स्टैम्पिड हो ही गया है, तो भीड़ तो होना ही है भैया, 144 साल बाद लोगों को लग रहा है कि बस पाप धो ही लेना है आज। हाँ है ही तो, सारे लोग मतलब 10% नहीं है। तुम लास्ट तक डेटा जब आएगी देखना गवर्नमेंट का, करीब करीब इनका एस्टिमेट है कि करीब करीब 40 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान करेंगे थ्रू आउट द कुंभ। जस्ट इमेजिन कि कुंभ में मतलब, एंड इसको कंपेयर कर लो जो दुनिया का इससे बड़ा मतलब इसके बाद जो सबसे बड़ा ये लगता है, दैट लगता है आपका मक्का मदीना में, ठीक है। तो मक्का मदीना का जो ये लगता है, तो वहां पे कितने लोग जाते हैं, वहां पे 25 लाख 30 लाख पूरे ये के आसपास में, ठीक है। बट नाउ कंपेयर दिस, ये 40 करोड़। तो मैनेजमेंट करना अपने आप में कैसे, क्यों बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन आके स्टडी कर रही है कि भाई एक एक दिन में एक एक करोड़ लोग, हाउ आर यू मैनेजिंग, ऊपर से नदी भी है, ये भी है, सब कुछ तुमको देखने का है। नेक्स्ट राइट डाउन इंडियन आइलैंड्स। इंडियन आइलैंड्स तो मेजरली दो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं यहाँ पे, ठीक है, और कुछ छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। सो पहला इंडियन आइलैंड्स में पहला डालना अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ध्यान रखना अंडमान एंड निकोबार का जो फॉर्मेशन है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का जो फॉर्मेशन है किसके साथ हुआ है, हिमालय के साथ, ठीक है। सो इट इज जो आपका पूर्वांचल हिल्स है उसी का ये अंडमान एंड निकोबार जो है वो क्या है, वो एक्सटेंशन। बीच में जो अराकान योमा जो म्यांमार में है उसके बाद का रीजन जो है वो सबसाइड कर गया है, और उसके बाद जो रीजन बचा हुआ है दैट इज जो सिंपली द अंडमान एंड निकोबार। सो इट हैज बीन फॉर्म्ड अलोंग विद द हिमालय। तो इसका फॉर्मेशन जो है राइट डाउन, इट हैज बीन फॉर्म्ड थ्रू द टेक्टोनिक प्रोसेस, इट हैज बीन फॉर्म्ड थ्रू द टेक्टोनिक प्रोसेस, ब्रैकेट में डाल देना, ड्यूरिंग द अपलिफ्ट ऑफ हिमालय,
ठीक है, ड्यूरिंग द अपलिफ्ट ऑफ हिमालयस। It has been formed through the tectonic process during the uplift of the Himalayas. ठीक है, they are the southward extension of Arakan Yoma range of Myanmar. ठीक है, तो पूर्वांचल का एक्सटेंशन है आपका अराकान योमा, और अराकान योमा का ही एक्सटेंशन जो है ये आपको अंडमान एंड निकोबार के आइलैंड्स। ठीक है, नाउ देयर आर ऑलमोस्ट अराउंड 265 आइलैंड्स हैं इसमें से 203 हैं आपको अंडमान में, 62 हैं निकोबार। ठीक है, यहां पे तुमको इसका नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन याद रखना। इसका नॉर्थ साउथ अभी मैं मैप ड्रॉ करवाता हूं, बट इसका नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन कैसे है वो लिख लो। दिस इज आपका इसका जो सदर्न मोस्ट पार्ट है दैट इज 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ, ये तो हमने उस दिन बात करी थी इंदिरा कोल वाली, इंदिरा पॉइंट वाली, अप टू दिस लाइज एट 13 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ। ठीक है, और अगर इसका ईस्ट वेस्ट की बात करोगे, तो दिस इज 8 डिग्री 10 मिनट ईस्ट टू 12 डिग्री, नहीं सॉरी 92 डिग्री 10 मिनट, 92 डिग्री 10 मिनट ईस्ट टू 94 डिग्री 15 मिनट ईस्ट। ठीक है, ये इसका एक्सटेंशन है। तो 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ से 13 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ तक, एंड ईस्ट वेस्ट करोगे तो 92 डिग्री 10 मिनट ईस्ट से 94 डिग्री 15 मिनट ईस्ट तक। दिस इज द एक्सटेंशन दैट यू नीड टू राइट इट। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, अभी मैं मैप ड्रॉ करूंगा, अपने से मत ड्रॉ करना, फंस जाओगे। ठीक है, अच्छा दे दिया है ना, उसमें भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, सो डोंट डू इट। हाँ, लेंथ बताने के लिए कर लो क्योंकि इतने सारे आइलैंड्स उसमें से मेन ही ड्रॉ करना है। ठीक है, डन। तो ये लेंथ, इसका लेंथ ज्यादा है कि विड्थ ज्यादा है? इसका लेंथ ज्यादा है। ठीक है, आपका लक्षद्वीप का जो है उसका विड्थ ज्यादा है। ये क्वेश्चन कभी भी बन जाएगा। ठीक है, लिख लो लिख लो लिख लो, इत्मीनान से लिख लो। लिखवा दूंगा, रुक जाओ, वो डेजर्ट के साथ जाने दो उसको। ठीक है, डन। बस पहले जो है, रुक जाओ, तुम लेके चले आओ यहाँ पे ऐसे भी। Now draw. This is North Andaman. This is Middle Andaman. This is South Andaman. ठीक है, then there is the
सो नॉर्थ, मिडिल, साउथ, लिटिल, हटेगा ही नहीं इसमें, तो इसी पे बताता हूँ, ठीक है अदरवाइज जस्ट सो हाउ यू विल ड्रॉ, जस्ट देखो ऐसे ऊपर में ड्रॉ करना नॉर्थ अंडमान, उसके बाद यू विल ड्रॉ मिडिल अंडमान, देन यू विल ड्रॉ साउथ अंडमान, जगह छोड़ के ड्रॉ करना लिटिल अंडमान, ठीक है। उसके बाद जगह छोड़ना, ड्रॉ कार निकोबार, उसके बाद थोड़ा सा जगह छोड़ के एंड यू विल ड्रॉ दिस कच्चल एंड कोमोर्ता, कच्चल एंड कोमोर्ता मैं लिख देता हूं, ठीक है। एंड देन यू विल ड्रॉ ग्रेट निकोबार। सो दिस इज नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, दिस इज लिटिल अंडमान, दिस इज कार निकोबार। ये दो आइलैंड्स के नाम लिख लेना, कच्चल, एक ही साथ लिख सकते हो, कच्चल एंड कोमोर्ता, ठीक है, कच्चल एंड कोमोर्ता। देन कम्स द आपका ग्रेट निकोबार, तो कार निकोबार, देन कम्स द आपका ग्रेट निकोबार, ठीक है। बीच में लिटिल निकोबार छोड़ सकते हो, कोई इशू नहीं है, ग्रेट निकोबार। तो पहले तो इतना ड्रॉ करो, देन इसमें भी क्या क्या ड्रॉ करना है मैं तुम्हें वो बताता हूं, ठीक है। उल्टा ड्रॉ कर, ऐसे नहीं है, ऐसे है, हाँ वो मिरर इमेज बनाना पड़ेगा उसका, इधर इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा डी के वर नहीं होना है, ठीक है ठीक है ठीक है, जितना लिखा उतना लिखो ना, 1 2 3 4 5, अरे नाम बताया तो, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान, ठीक है। इसके बाद कार निकोबार, कार निकोबार, ठीक है। इसके बाद ये कच्चल एंड कोमोर्ता, और फिर ग्रेट निकोबार, इतना लिखो। फिर इसमें बहुत सारे मैप में फीचर्स है, मेन फीचर्स लिखने हैं बस, बाकी छोड़ देना, ठीक है। कहां पे है, लिखवा देता हूँ, सारा मेंशन कराता हूँ, जस्ट मेंशन, ठीक है। इसके बाद यहां पे कुछ फेमस चैनल्स लिख लिया पहले, डन। इसके कुछ फेमस चैनल्स के नाम याद रखने हैं। एक जो है दिस इज नोन एज द कोकोस चैनल, कोकोस, ठीक है। ये अंडमान को मतलब अंडमान ग्रुप को सेपरेट करता है विद द मेनलैंड वाले से, ठीक है। तो कोकोस चैनल का नाम याद रखोगे। इसके बाद दूसरा जो है दैट इज द डंकन पैसेज, और ये डंकन पैसेज कहां पे है, दैट इज बिटवीन द अंडमान एंड लिटिल अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में यू ड्रॉ दिस डंकन पैसेज। सिंपली तुमसे पूछेगा कि डंकन पैसेज कहां पे लाई करता है, या तुमसे पूछ लेगा कि ये बताओ साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में एक वाटर बॉडी है या एक पैसेज है, उसका नाम क्या है, ठीक है। तो डंकन पैसेज। देन कम्स द 10 डिग्री चैनल दैट लाइज बिटवीन अंडमान एंड निकोबार। तो अंडमान और निकोबार को सेपरेट करता हुआ क्या है, दैट इज नोन एज द 10 डिग्री चैनल, ठीक है, 10 डिग्री चैनल, दैट्स इट। ये मेजर चैनल्स हैं जो तुम्हें याद रखना है। इसके बाद रह गई बात, राइट डाउन सम पॉइंट्स। पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर कहां लाई करता है, दैट इज लाइज इन द साउथ अंडमान, ठीक है। तो पोर्ट ब्लेयर जो शहर है इसका जो कैपिटल है, दैट लाइज इन द आपका साउथ अंडमान, ठीक है। तो पोर्ट ब्लेयर लाइज इन साउथ अंडमान। इसके बाद इंडिया का जो वोल्केनो है, दो वोल्केनोज हैं, एक है बैरेन आइलैंड, बैरेन आइलैंड, और दूसरा है नारकुंडम आइलैंड, नारकुंडम आइलैंड। दीज आर द वोल्केनिक साइट्स जो कि आपको मिलेंगे। सो बैरेन आइलैंड इज एन एक्टिव वोल्केनो, नारकुंडम इज एन एक्सटिंक्ट वोल्केनो, ठीक है। तो भारत में एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है दैट इज द दिस बैरेन आइलैंड। ये मिडिल अंडमान के बराबर में पड़ेगा, मिडिल अंडमान के ईस्ट में ड्रॉ करना है इसको, बैरेन आइलैंड को। और नारकुंडम को ड्रॉ करोगे कहां, नॉर्थ अंडमान के सामने, ठीक है। तो बैरेन आइलैंड एंड नारकुंडम आइलैंड, दीज आर द वोल्केनिक साइट्स, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। सो ड्रॉ इट, ड्रॉ इट, ड्रॉ इट, अदरवाइज इसको पूरा लंबा चौड़ा पढ़ोगे तो परेशान हो जाओगे, ठीक है। इसके बाद इन नॉर्थ अंडमान लाइज द सैडल पीक, सैडल पीक,
In North Andaman lies the Saddle Peak, which is the highest point in Andaman and Nicobar Islands. Lies the Saddle Peak, which is the highest point in Andaman and Nicobar Island group. ठीक है, हो जाएगा। इसके बाद दो फेमस द्वीप के नाम याद रखो, दोनों साउथ अंडमान के बगल में लाई करते हैं, छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। वन इज द स्वराज द्वीप, ठीक है, दो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं साउथ अंडमान के सामने, ठीक है, स्वराज द्वीप, और दूसरा जो है वो है शहीद द्वीप, शहीद द्वीप, शहीद द्वीप साउथ अंडमान के सामने ड्रॉ करना, ठीक है। तो देखो सब में मिल गया। आपको नॉर्थ अंडमान के सामने क्या है, नारकोंडम आइलैंड, ठीक है, मिडिल अंडमान के सामने क्या है, बैरेन आइलैंड, और साउथ अंडमान के सामने दिस शहीद एंड आपका स्वराज द्वीप। इसका रोल इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे भारत की पहली सरकारें बनी थी इस रीजन में, ठीक है, नेताजी के नाम पे रखा गया है इसका, ठीक है। हाँ जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो पहली बार जहां पे इनके ये पड़े थे वो यही रीजन हुआ करता था। हाँ, रैली नहीं किए थे, जहां पे पहली भारतीय सरकार की स्थापना करी गई थी। देन इसीलिए इनके इसी के नाम पे इसका नाम रखा गया है शहीद स्वराज आइलैंड, ठीक है। पहले इसका नाम अलग हुआ करता था, नील हुआ करता था, नील, रॉस एंड हैवलॉक आइलैंड्स हुआ करते थे, ठीक है, बाद में इसका नाम बदल गया, ठीक है। और एक का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड खुद रखा गया, ठीक है। हाँ, कौन सा, कहीं नहीं पढ़ना है, ठीक है, नहीं पढ़ाया जाएगा, उतना नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है, थोड़ा बहुत। भारत की पहली प्रोविजनल गवर्नमेंट जो बना, प्रोविजनल नहीं, भारत की जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो गवर्नमेंट बनाई थी वो वहां इसी रीजन में बना था, ठीक है। यहाँ पे ये हुआ करता, अंडमान में ही बनाया था उन्होंने। अब यहाँ पे ये 3 आइलैंड्स हुआ करते थे, ठीक है, ये नील हुआ करता था, रॉस हुआ करता था एंड हैवलॉक हुआ करता था, ये 3 आइलैंड्स हुआ करते थे। इन्हीं के नाम बदल के स्वराज, शहीद, ठीक है, और नेताजी सुभाष आइलैंड कर दिया गया, नेताजी सुभाष आइलैंड, ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, ठीक है। तो ये आइलैंड्स हैं आपको इसी रीजन में। भारत की आपका पहला मतलब यहीं से ये करा था, यहीं से इन्होंने स्थापना करी थी। आपका इंडियन नेवल आर्मी का जो ये चल रहा था यहीं से चल रहा था, अपना बैंक वगैरह जो है बना रखा था, अपना हेडक्वार्टर बना रखा था यहीं पे। जी 42 to 4 के बीच में, 44 के आसपास में, ठीक है। इसके बाद यहीं पे आपका हुआ करता था जेल, जो सबसे फेमस जेल है, काला पानी की सजा दी जाती थी, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन भारत के जो सबसे खतरनाक ये रेवोल्यूशनरी हुआ करते थे उनको भेज दिया था कि भाई इसको यहाँ पास आसपास नहीं रखने का है, ठीक है। अच्छा, यहीं पे एक आइलैंड है जिसका नाम है सेंटिनल आइलैंड्स, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड्स हैं। अगेन यहाँ पे सेंटिनलीज प्रजाति मिलती है जो कि अभी भी इवॉल्व नहीं हुई है, ठीक है, वो अभी भी वैसे ही है। आसपास गए तो तुमको तीर कमान से जो है ये छेद देंगे, तो इनको छोड़ के रखा गया, जो भी जाता है उसकी हत्या कर देते हैं ये। तो ये आपको भी ध्यान रखने का है, ठीक है। सो अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग है। आज के डेट में भारत इस रीजन का डेवलपमेंट भी कर रहा है। याद रखना कि ये जो ग्रेट निकोबार का ये रीजन है, इट इज वेरी क्लोज टू जावा, ठीक है। जो जावा सुमात्रा वाला जो रीजन है इंडोनेशिया का, ये उससे नजदीक है, मतलब जितना ये भारत से यहाँ की दूरी ज्यादा है कंपेयर टू इंडोनेशिया से दूरी। तो इस रीजन में हम पूरा का पूरा डेवलपमेंट कर रहे हैं, खास करके कम से कम पोर्ट बना रहे हैं अपना,
ठीक है, मिलिट्री बेसिस, ट्राइलेटरल मिलिट्री कमांड यहाँ पे बनाया हुआ है आपने, ठीक है, यहाँ पे रेलवे को थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं, कंटेनर टर्मिनल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, इसको कनेक्ट किया है आपने विद द आपका इंटरनेट फैसिलिटी के साथ, केबल्स के थ्रू इनको कनेक्ट किया है। तो वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे चल रही है, क्योंकि भारत के लिए काफी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। इट ऑल्सो राइट डाउन 1 point, इट लाइज वेरी क्लोज टू Malayan Peninsula. It lies very close to Malayan Peninsula and Malacca Strait. मलक्का स्ट्रेट बताया था, याद है, स्टेट ऑफ मलक्का, ठीक है। इट लाइज वेरी क्लोज टू Malayan Peninsula and स्टेट ऑफ मलक्का या मलक्का स्ट्रेट, from which enormous amount of cargo, from which an enormous amount of cargo, from which an enormous amount of cargo passes through, ठीक है। कौन सा? नहीं, हाँ, सिंगापुर का ये कह सकते टेरिटरी उसी की पड़ेगी, ठीक है, बट मलक्का स्टेट मैंने सिंपली बोला कि ये बहुत क्लोज लाई करता है उसके, तो ये आपके लिए आपका अगर मिलिट्री बेस यहाँ पे है तो आप उस रीजन में आपका इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अगेन देखो, आइलैंड से क्वेश्चन क्या ध्यान रखने हैं, पहली चीज कोकोस चैनल कहाँ पे है, डंकन पैसेज कहाँ पे है, तीसरा जो है तुम्हारा 10 डिग्री चैनल कहाँ पे है, ठीक है। इसके बाद इन आइलैंड्स के नाम, नॉर्थ अंडमान, आपका मिडिल अंडमान, आपका साउथ अंडमान, देन कम्स द लिटिल अंडमान, ठीक है, देन कम्स द कार निकोबार, लिटिल निकोबार, बीच में आपका कच्चल एंड कोमोर्ता पड़ेगा, एंड देन सबसे नीचे आपका चलाएगा क्या, यू विल कम ग्रेट निकोबार, ठीक है। इसके बाद नारकोंडम कहाँ पे है, बैरन आइलैंड्स कहाँ पे है, ठीक है, सैडल पीक कहाँ पे है, पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे है, ठीक है, ये चीजें। उसके बाद अगर मन करे तो शहीद स्वराज एंड नेताजी सुभाष आइलैंड के नाम जाता है। इतना भी कर लोगे तो ये होगा, साथ ही साथ इनकी एक्सटेंशन कितनी है, नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन कितना है, ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन। बात समझ में आ गई? सो दिस इज व्हाट यू हैव टू रीड फ्रॉम दिस आइलैंड्स। पोर्ट ब्लेयर बताया तो साउथ अंडमान में है, हाँ साउथ। अभी कोरल पढ़ाया था कभी, रुको, कोरल द्वीप। अच्छा, एक चीज इसमें और भी मेंशन करो, एक चीज और भी मेंशन, ये हालांकि ये बना हुआ तो है तुम्हारा टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से, बट देयर आर, राइट डाउन, देयर आर सम बिल्डिंग एक्टिविटी also done by corals. There is some building activity also done by corals in this region. तो हालांकि ये कोरल आइलैंड नहीं है, ये टेक्टोनिक आइलैंड है, ठीक है, लेकिन थोड़े बहुत कोरल रीफ्स इस रीजन में भी पाए जाते हैं, ठीक है। सो ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखने का है। कोरल रीफ्स मैं बता दूंगा अलग से, ठीक है, हाँ हाँ, वो कलर वाला ही। नेक्स्ट डालो हेडिंग आपका लक्षद्वीप। लक्षद्वीप 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 का जो लोकेशन है, दिस इज 8 डिग्री नॉर्थ से 12 डिग्री 20 मिनट नॉर्थ, 8 डिग्री नॉर्थ से 12 डिग्री 20 मिनट नॉर्थ, और ईस्ट की बात करोगे 71 डिग्री 45 मिनट ईस्ट से 74 डिग्री ईस्ट, ठीक है। ये है इसका आपका नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन, 8 डिग्री नॉर्थ से 12 डिग्री 20 मिनट नॉर्थ, 71 डिग्री 45 मिनट ईस्ट से 74 डिग्री ईस्ट।
तो अब यहां से क्वेश्चन बन जाएगा ना कि लिटिल अंडमान लंबा, मतलब उसकी लिटिल अंडमान निकोबार में क्या था, उसकी लंबाई ज्यादा थी चौड़ाई के मुकाबले। इसका क्या है, नहीं लंबा तो ये भी है बट उसके मुकाबले, उसके कंपैरिजन में इसकी विड्थ आपको ज्यादा दिखेगी। ठीक है, रेशियो देखोगे अगर, हाँ जी, मैप पे नहीं दिखेगा तुम। ठीक है, हाँ हाँ, नहीं तो इसीलिए तो तुमको पता है ना, ये इसका एक्सटेंशन कहां से कहां तक है। अच्छा, दिस इज मेड अप ऑफ 3 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड। ठीक है, ग्रुप्स ऑफ आइलैंड है अगेन। वन इज अमिंदवी, अमिंदवी, सेकेंड इज लक्कादीव, एंड तीसरा जो है ये मिनिकोय। अमिंदवी, लक्कादीप एंड मिनिकोय, 3 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं अगेन, क्योंकि छोटे छोटे बहुत सारे आइलैंड्स हैं। हाँ, लक्षद्वीप जो है, तो अमिंदवी, लक्कादीप एंड मिनिकोय नाम के 3 ग्रुप ऑफ आइलैंड से ये मिलकर के आपका लक्षद्वीप पूरा बना हुआ है। अमिंदवी, लक्कादीप एंड मिनिकोय। यहां पे जो फैक्चुअल फीचर वो ये है कि लक्कादीप एंड मिनिकोय इज सेपरेटेड बाय 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल। लक्कादीप एंड मिनिकोय इज सेपरेटेड बाय 9 डिग्री चैनल। और मिनिकोय के नीचे है मालदीव्स। ठीक है, तो नीचे पे जगह होगा तुम्हारे पास, तो वहां पे मालदीव्स ड्रॉ करना, और दोनों के बीच में ड्रॉ करना 8 डिग्री चैनल। ठीक है, 8 डिग्री चैनल एंड देन ड्रॉ मालदीव्स नीचे में। ठीक है, तो ये इसकी लोकेशनल। सो अमिंदवी, लक्कादीप, मिनिकोय, इसके बीच में 9 डिग्री चैनल, मिनिकोय के नीचे मालदीव्स और उसके बीच में 8 डिग्री चैनल। ठीक है, तो कभी पूछ लेगा कि अच्छा भारत जो है मालदीव से कैसे सेपरेट होता है, किस चैनल के थ्रू सेपरेट होता है, दैट इज योर 8 डिग्री चैनल। ठीक है, तो 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, तीनों तुम्हें याद रखना। ठीक है, कोकोस एंड डंकन पैसेज भी याद रखोगे, ये कुछ मेजर हैं जो तुम्हें याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, write down, these islands have been formed, these islands have been formed, has been formed by coral deposition and hence are coral islands, and hence are coral islands। ठीक है, तो इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये कोरल्स, कंप्लीटली कोरल आइलैंड्स हैं। अंडमान निकोबार में थोड़े बहुत कोरल्स मिल जाते हैं, वो बना नहीं है कोरल आइलैंड से, बट ये कंप्लीटली क्या है, ये कोरल आइलैंड, कोरल आइलैंड्स, आइलैंड्स, हाँ, hence are called coral islands। ठीक है, हाँ बिल्कुल पहुंचे थे, अलग कंट्री बन गया, उसका मन किया। ठीक है, उसकी हिस्ट्री तुम्हें देखनी पड़ेगी। हाँ, नहीं तो इसीलिए तो अलग बन गया ना, श्रीलंका भी तो बना तुम्हारे नीचे। नहीं तो उधर भी होगा कोई, देखो तुमको पता नहीं है। ठीक है, अब उनका मन भाई, तुम उनकी हिस्ट्री उठा के देखो कैसे हुआ है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे आइलैंड से मिलके जो है आपका बना हुआ है। ठीक है, राइट डाउन, डालो हेडिंग, सम अदर आइलैंड्स, अदर फेमस आइलैंड्स ऑफ इंडिया। इनकी चर्चा होती नहीं जनरली किताबों में, बट लिख लो, अदर फेमस आइलैंड्स ऑफ इंडिया। नंबर 1 इज मजुली, नंबर 1 इज मजुली आइलैंड, MAJULI, तो मंजुलिका हुआ करती थी, ये मजुली है। ठीक है, मजुली, मजुली आइलैंड, इट्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर आइलैंड है, रिवर आइलैंड है। ठीक है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड, नदी में होने वाला सबसे बड़ा आइलैंड है ये। ठीक है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है, और ये किसमें है, ये ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है। ब्रह्मपुत्र नदी में ये दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। ठीक है,
साथ ही साथ इंडिया फर्स्ट आइलैंड डिस्ट्रिक्ट उसको बनाया गया अभी रिसेंट में, ठीक है। वहां पे लोग रहते हैं आइलैंड पे, ये नदी के बीच में आइलैंड है और उसमें लोग रहते हैं, ठीक है। तो मजुली आइलैंड का नाम याद रखो। हाँ, ब्रह्मपुत्र रिवर में, ठीक है। ये इंडिया के नहीं, ये दुनिया की सबसे बड़ी आइलैंड है जो कि नदी पे है। सेकंड लिखो सालसेट आइलैंड। सालसेट, सालसेट। ये सालसेट आइलैंड जो हुआ करता था, इसी को आज के डेट में मॉडर्न डे बॉम्बे कहते हैं, ठीक है। ये सालसेट आइलैंड पे आज के डेट में बॉम्बे बस गया है। पहले ये आइलैंड मेनलैंड से थोड़ा सा दूर हुआ करता था। टाइम विद टाइम, उस पैसेज ऑफ टाइम उसको धीरे धीरे फिल करते 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 उन्होंने इसको आज के डेट में बॉम्बे या मुंबई बना दिया, ठीक है। सालसेट। जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे तो मॉडर्न हिस्ट्री में जब मराठा वॉर फाइट करोगे तो यू विल फाइंड देयर सालसेट एंड बसीन की चर्चा होगी, ठीक है। तो सालसेट एंड बसीन उस समय में आइलैंड हुआ करते थे, तो सालसेट आइलैंड का चर्चा करोगे। उसके बाद श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा किस लिए फेमस है? इसरो का लॉन्चिंग स्टेशन है, ठीक है। आज का आपका काम यह होगा कि यू विल ट्राई टू फाइंड देम एग्जैक्टली ऑन द मैप कि कहां पे है, ठीक है। बाकी तो फाइंड करना आसान है। श्रीहरिकोटा को कोशिश करो, आलिया बेट को फाइंड करो, ठीक है। व्हीलर आइलैंड को फाइंड करोगे। ये कुछ कुछ आइलैंड्स हैं जो आप खोजो कि ये हैं कहां पे। तो दैट इज द श्रीहरिकोटा। यहां पे इसरो का सैटेलाइट लॉन्च स्टेशन है, सतीश धवन स्पेस सेंटर, ठीक है, SDSC। नेक्स्ट इज द आलिया बेट आइलैंड। आलिया बेट, ठीक है। तो आलिया भट्ट नहीं है, आलिया बेट है ये, ठीक है। आलिया भट्ट मत लिख देना। देखो, मतलब जिसकी जैसी रही भावना, ठीक है, वो वही सोच रहेगा, ठीक है। तो आलिया बेट लिखना है, आलिया भट्ट नहीं लिखने का, ठीक। इट इज एन ऑफशोर वेल साइट इन गुजरात, ठीक है। भावनगर के सामने गुजरात के पास ये एक वेल साइट है, ठीक है। ऑयल वेल साइट है, ठीक है। आलिया बेट आइलैंड्स, आलिया बेट। नेक्स्ट लिखो व्हीलर आइलैंड। व्हीलर आइलैंड, व्हीलर आइलैंड, व्हीलर आइलैंड। आलिया बेट, आलिया बेट के बाद लिखो व्हीलर आइलैंड, ठीक है। व्हीलर आइलैंड। इसी का नया नाम हो गया है अब्दुल कलाम आइलैंड, ठीक है। इसी का नया नाम क्या हो गया है? अब्दुल कलाम आइलैंड। उड़ीसा के पास में है। यहाँ पे मिसाइल टेस्टिंग होती है, DRDO की टेस्टिंग होती है यहाँ पे, ठीक है। वहां पे इसरो की होती है, यहाँ पे टेस्टिंग DRDO की होती है। तो अब्दुल कलाम आइलैंड या व्हीलर आइलैंड, ठीक है। अब्दुल कलाम आइलैंड और व्हीलर आइलैंड, यहाँ पे मिसाइल टेस्टिंग होती है। और यू कैन राइट डाउन दिस इज अ मिसाइल टेस्टिंग साइट ऑफ DRDO, दैट्स इट, ठीक है। दिस इज अ मिसाइल टेस्टिंग साइट ऑफ DRDO। खोजोगे कहां पे है, दिखता है कि नहीं मैप पे, ठीक है। इसके बाद वन मोर, दैट इज द पंबन आइलैंड। पंबन आइलैंड, यहां पे राम सेतु, ठीक है। पंबन आइलैंड, पंबन आइलैंड, ठीक है। देखो इंडिया को ऐसे देखोगे, दिस इज लाइक दिस, ये ऐसे है। यहां पे दिस, ये थोड़ा सा ऐसे निकला हुआ है, एंड देन ये कौन आ गया? यहाँ पे दिस इज समथिंग लाइक दिस, ऐसे खींचा हुआ है, एंड देन हियर लाइज दिस पंबन आइलैंड, ठीक है। पंबन आइलैंड। और फिर यहां से आपका श्रीलंका लाई करता है। यहाँ बीच में जो है, राइट इट डाउन, दिस इज पाक स्ट्रेट, पाक स्ट्रेट, दिस इज पाक बे, पाक बे, एंड दिस इज योर श्रीलंका। एंड यहां पे ही है आपका पंबन ब्रिज, पंबन ब्रिज बनाया गया है। यहीं पे है आपका एडम्स ब्रिज, या इसी को, या एडम्स ब्रिज तो नाम रखा गया, जो एक्चुअल नाम इसको हम लोग कहते हैं दैट इज, ठीक है। सो दैट इज द पंबन आइलैंड,
ठीक है, तो अंडमान निकोबार लक्षद्वीप तो सब पढ़ के जाएंगे, तुम्हें ये भी पढ़ के जाना है। ठीक है, पंबन एंड लास्ट लिखो न्यू मूर आइलैंड, न्यू मूर आइलैंड, न्यू मूर आइलैंड। ठीक है, अभी मुझे याद नहीं आएगा, ठीक है बता दूंगा मैं। हाँ 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 हाँ, वो आइलैंड का नाम वो घूम फिर के न्यूज में आते रहता है। राइट डाउन न्यू मूर आइलैंड, न्यू मूर आइलैंड। दिस वॉज अ कंटेस्टेड आइलैंड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। दिस वॉज अ कंटेस्टेड island between India and Bangladesh, which lies south of Sundarban Delta, which lies south of Sundarban Delta. This was a contested island between India and Bangladesh, which lies south of Sundarban Delta, south of Sundarban Delta. This island has submerged now. This island is submerged now. ठीक है, पानी में जा चुका है, ये खत्म। तो लड़ते रहो, क्या इसके लिए लड़ रहे हो? ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग हुआ, ये डूब गया। ठीक है, सो दिस वाज हो गया आपका ये प्लेन्स एंड आइलैंड्स। कल आपका पेनिनसुलर प्लेटू कराऊंगा पूरा, और फिर आपका फिजियोग्राफी का पोर्शन खत्म, एंड देन वी विल स्टार्ट विथ। चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास।